ग्लैमर के वर्ल्ड में अपनी जिंदगी से परेशान सुसाइड को अपना हमसफर बनाने वाली सिर्फ जिया खान ही नहीं थी। इससे पहले भी कई हीरो और हीरोइंस सुसाइड का सहारा ले चुके हैं। गुरुदत्त, जिनकी डेथ आज भी एक मिस्ट्री है। कहा जाता है कि गुरुदत्त ने सुसाइड कमिट किया था। खबरों की माने तो गुरुदत्त ने काफी स्लीपिंग पिल्स और अल्कोहल लिया। वो अपनी जिंदगी से निराश थे और इस इंडस्ट्री से हमेशा हमेशा के लिए दूर जाना चाहते थे। ये पहली बार नहीं थी कि गुरुदत्त ने सुसाइड अटेम्प्ट किया। 2-3 बार तो पहले कर चुके थे और उनके टीम में ये एक जोक सा था कि जब फ़ोन आता है पता नहीं ये हॉस्पिटल पहुंच गया है क्या, कुछ खा लिया है फिर से स्लीपिंग टैबलेट्स। कुछ ऐसा ही 90s की सबसे मशहूर एक्ट्रेस दिव्या भारती के साथ भी हुआ। 1993 में एक रात उन्होंने अपनी बिल्डिंग के 5th फ्लोर से छलांग लगा दी। कुछ ने इसे सुसाइड बताया तो कुछ ने एक्सीडेंट, लेकिन इतना जरूर था कि वो इस ग्लैमरस बॉलीवुड से दूर जाना चाहती थी, हमेशा हमेशा के लिए। मेरे लिए सबसे शॉकिंग स्टोरी थी दिव्या भारती की, बिकॉज जिस दिन दिव्या की डेथ हुई उसके एक दिन पहले वो मेरे साथ ही शूटिंग कर रही थी मद्रास में, और मुझे एक ही लम्हे में हर चीज़ याद आने लगी कि कल रात को क्या सीन कर रहे थे। और लास्ट डायलॉग मुझे लगता है जो दिव्या ने कहा होगा फिल्म की शूटिंग पर, वो डायलॉग ये था कि मुझे प्लीज़ बचा लो। VJ and television actress Nafisa Joseph is next as she too hanged herself in her Mumbai apartment. Glamour world में काम न मिलना, competition, pressure, insecurity, depression और personal life में धोखा मिलने पर नफीसा जोसेफ ने ये कदम उठाया। मॉडल और टेलीविजन एक्ट्रेस कुलजीत रंधावा ने भी इस ग्लैमरस वर्ल्ड के प्रेशर से तंग आकर सुसाइड कर लिया। 8 फरवरी 2006 को सुसाइड करने से पहले कुलजीत ने अपने सुसाइड नोट पर लिखा कि वो इस ग्लैमरस वर्ल्ड से तंग आ चुकी हैं और अपने आप को यहाँ से आजाद करना चाहती हैं। मॉडल विवेका बाबाजी का केस तो कोई भी नहीं भूल पाया है। मॉडल विवेका बाबाजी also went down the same road when she ended her life in her Bandra flat in 2010. From a failed professional career to financial losses and love breakdown, there are various reasons cited for her drastic decision. ये तो वो थे जिन्होंने अपनी जिंदगी ग्लैमर वर्ल्ड के प्रेशर, इनसिक्योरिटी, कंपटीशन, पार्शियलिटी से तंग आकर खुद खत्म कर ली। लेकिन अब जरा उनकी कहानी भी सुन लीजिए, जो एक वक्त में सुपरस्टार थे, लेकिन जब उनका वक्त बॉलीवुड से चला गया तो बॉलीवुड ने उन्हें गम के अंधेरे में अकेला छोड़ दिया। परवीन बाबी was most remembered for her glamorous roles alongside top heroes of the 1970s and early 1980s. In blockbusters like Diwar, Namak Halal, Amar Akbar Anthony and Shaan, she's often cited as one of the most beautiful actresses to have ever appeared in Indian cinema. मैं पूछता था कि like what made you like you know get out of the limelight suddenly? Why? So she herself like very honestly used to confess and say that at one point of time I myself was like fed up with my own beauty. लेकिन जब 20th जनवरी 2005 को परवीन बाबी अपनी आखिरी सांसें ले रही थी तो उनके पास कोई नहीं था। 3 दिनों तक उनका मिल्कमैन न्यूज़पेपर में मिल्क उनके घर के दरवाजे पर रखकर वापस जाता रहा। लेकिन जब तीसरे दिन भी न्यूज़पेपर और मिल्क को कोई कलेक्ट करने नहीं आया तो दरवाजा तोड़ा गया। बेडरूम में 3 दिनों से परवीन बाबी की डेड बॉडी पड़ी थी, जिसे देखने के लिए कोई नहीं आया। When I went to the morgue, मैं ये सोच के गया था, मैंने अपने ड्राइवर से कह दिया था कि देख तो संभाल के करना, बड़ी गाड़ियाँ होंगी, बहुत भीड़ होगी, लोग होंगे बहुत। I was sure in my mind because NDTV has interviewed me. फ़ोनों किया है, ये किया है, तो लोग तो बहुत होंगे। I was in for a shock. There's nobody there. यही है हमारे चकाचौंध दिखने वाले बॉलीवुड की सच्चाई, जिसे ना कोई सुनना चाहता है और ना कोई देखना चाहता है।